एक बार की बात है, एक चमचमाते राज्य में, जहां ऊंचे और जादुई पेड़ थे, वहां एक दयालु और जिज्ञासु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था लिली। राजकुमारी लिली को अपना राज्य बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी छोटी नारंगी बिल्ली व्हिस्कर्स प्यारी थी। व्हिस्कर्स कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह समझदार, बहादुर और हमेशा लिली के साथ रहती थी। एक रात जब चांद अपनी चमक बिखेर रहा था, लिली अपने बिस्तर पर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। तभी व्हिस्कर्स खिड़की पर छलांग लगाकर बैठ गई। उसके कान फड़फड़ा रहे थे। क्या हुआ व्हिस्कर्स? लिली ने पूछा और अपनी किताब बंद कर दी। व्हिस्कर्स ने धीरे से म्याऊं किया और कमरे से बाहर भाग गई। लिली को उत्सुकता हुई और वह चुपचाप अपने मखमली चप्पल पहनकर उसके पीछे चल दी। व्हिस्कर्स उसे महल की लंबी गलियारों से होते हुए बगीचे तक ले गई। ठंडी हवा चल रही थी और फूल चांदनी में चमक रहे थे। तभी लिली ने देखा, एक छोटी चमचमाती तितली एक जाले में फंसी हुई थी। उसकी पंख तारे जैसे चमक रहे थे, लेकिन वह छटपटा रही थी। ओह नहीं, लिली ने कहा। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाला बहुत चिपचिपा और मजबूत था। व्हिस्कर्स ने म्याऊं किया और बहादुरी से काम पर लग गई। अपनी तेज नाखूनों और नर्म पंजों की मदद से उसने तितली को जल्दी ही आजाद कर दिया। तितली उनके चारों ओर फड़फड़ाने लगी और उसकी रोशनी तेज होती गई, यहां तक कि पुश तितली अचानक एक छोटी सी परी में बदल गई। धन्यवाद राजकुमारी लिली और बहादुर व्हिस्कर्स, परी ने कहा। उसकी आवाज घंटी जैसी मीठी थी। मैं एक जादुई जादू में फंसी थी, लेकिन तुम्हारी दया ने मुझे बचा लिया। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। लिली ने व्हिस्कर्स की ओर देखा, जो खुश होकर गुनगुना रही थी। मैं चाहती हूं कि व्हिस्कर्स हमेशा मेरे साथ रहे, सुरक्षित और खुश। परी मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और चारों ओर जादुई चमक बिखर गई। इसके बाद परी रात की रोशनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी लिली और व्हिस्कर्स हमेशा साथ रहे, अपने जादुई राज्य में घूमते और जरूरतमंदों की मदद करते। और जब भी चांदनी बगीचे में नाचती, वे उस रात को याद करते जब एक बहादुर बिल्ली और दयालु राजकुमारी ने एक परी को बचाया था।